जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी की बुक एसएसटी की, जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। देखते हैं आगे। भारत, आकार और स्थिति, कक्षा 9th की एनसीईआरटी की किताब है। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अनुभूत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति देखते हैं भारत की। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तर गोलार्ध में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टिक। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र ये दिखाया गया आपको नीचे। इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6, मतलब ये जो ये उत्तर भाग है, ये 8.4 ये वाला 37.6 उत्तरी अक्षांश, 37 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। मतलब इधर तो आएगा, इधर आएगा 8.4 से 37.6, 68.7 से 68.7 से 97.25 स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 भागों में बांट दी है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो 2 भागों में बांटा करती है। कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। क्या आप जानते हैं आपकी संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। इंदिरा बिंदु जो सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, इंदिरा बिंदु है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में चक्रवात हो गया था। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के 2.4% स्थित है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। किसमें? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा 7वां देश भारत है विश्व में। और देखो आप, अब इसमें जो सबसे बड़ा चीन कौन है? सबसे बड़ा चीन है, फिर रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ये सबसे बड़े देश है। इसकी ट्रिक है भारत, चीन अब रुक भारत, ट्रिक इसकी है। और अब देखते हैं आगे कि विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 1520 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा दक्षिण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर। भारत की उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम पर्वत श्रृंखला, नवीनतम वलित ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। हिमालय कौन सी श्रृंखला है? उत्तर पूर्व में हिमालय पड़ता है, हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। इसके दक्षिणी भाग में उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंदू महासागर की ओर सकरा होता है गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में देख सकते हो आप। इस चित्र के अंदर अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिमी का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। जो भारत का ये चिन्ह है, इससे जो इधर तो है कम और इधर है ज़्यादा।
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 42 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के मानक या मंत्र माना गया है। जो 42 डिग्री अहमदाबाद से गुजरती है उसको भारत के मानक या मंत्र माना गया है। जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात का अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव पड़ता है अक्षांश का प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या मंत्र माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, किंतु महासागर की पश्चिम में पूर्व यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलता है। भारत एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर और शिक्षवल फैला हुआ स्थित है और पश्चिमी एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए रखते हैं। इसे महासागर फिर देश में तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत का प्राचीन महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर ही रखा गया। क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किमी का फेरा कम हो गया। ये आ गया देखो भारत का मैप। अब भारत का जो लंबाई है, जो खड़ी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई लंबाई कम है। चौड़ाई है भारत की जो अपने 2933 है, ये 9233 तो चौड़ाई है और 3214 इसकी लंबाई स्थित है। ये देख सकते हो आप, ये अंडमान निकोबार स्थित है, ये लक्षद्वीप स्थित है यहाँ, और यह श्रीलंका स्थित है, और यह अपने पूरे महासागर में आगे भारत के मध्य से करके गुजरती है। ये देखो आप, ये भारत का विश्व में देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध संस्कृति समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों के करने था। उत्तरी पर्वतों की दरों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। आगे देखते हैं हम। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों की दरों के अनुसार अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इस मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ये मसाले वगैरह जो अपने केरल में होते थे, जो विदेशों में सप्लाई होते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों व मदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। फिर देखते हैं हम आगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और इस समय तो चेंज हो गए, 28 राज्य हो गए। पश्चिम की ओर पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा
ये सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। अब देखते हैं इसे हम। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतें का शासन स्थानीय शासकों का प्रत्यक्षता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अब देखते हैं ये भारत है। भारत, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी राज्य, ये तो पाकिस्तान इधर, ये अफगानिस्तान ऊपर, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये चीन है इधर, चीन, श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव जो राष्ट्र द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ये हो गए अपने प्रश्न हिट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब इसमें देख लो क्वेश्चन। कर्क रेखा अपने जो राज्य से गुजरती है उनकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। इसकी ट्रिक है गुरा, मच्छी, जा, पश्चिम, त्रिमी। मी इधर आएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है भारतीय कर्क रेखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है? सबसे पूर्वी कौन सा है? पूर्वी कौन सा है? सबसे पूर्वी 97.25। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से कम की सीमाएं किस देश से छूती है? नेपाल छूती है ऊपर की तरफ। ग्रीष्मकाल में आप किस प्रवृत्ति जाना जाता है? लक्षद्वीप,